बिहार की लड़कियों के लिए ये स्पेशल वीडियो है और ये वीडियो बनाने का मकसद केवल इतना है कि आप लोग अपनी ताकत को पहचानो, आप लोग अपने मौके को पहचानो। यहां पर मौका भर भर के मिल रहा है बिहार की लड़कियों को। आप लोग एक अगर पूरी रिपोर्ट देखेंगे तो चौंक जाएंगे। पूरा डाटा लेकर आया हूं, हर एक चीज पूरा इस वीडियो से आपको यह कंफर्म हो जाएगा कि तैयारी हमको करनी है। सर अब पढ़ाओ आप कस के और मैं तैयारी करूंगी, ऐसा आपको लगेगा। और आपको एक रिजल्ट में दिखाई देता हूं सबसे पहले कि आप यहां देख लो कि अगर जनरल के टोटल पद निकाले जाए तो 1071 है और बिहार की महिलाओं के लिए कितने पद हैं? 1359 है। यानी जनरल कैटेगरी से ज्यादा फीमेल के टोटल जो बिहार की महिलाओं के लिए है वो पद है 1359। ठीक है, तो अभी हम आप सभी को बता दें, बहुत ध्यान से सुन लेना आप सभी लोग। देखो यहां पर आते हैं, पूरी बात को समझते हैं और अपनी तैयारी को कैसे करना है बचे हुए दिनों में वो भी हम आपको पूरे प्लान के सहित बता देंगे, जिससे आपको यह कंफर्म हो जाएगा यार अगर इस भर्ती में हमको जाना है या नौकरी पानी है ये वाली तो हमको इतना ही करना है। क्लियर है? चलो सीखते हैं। देखो सबसे पहले मद्य निषेध के आप सभी को पता है 1603 टोटल। हम आपको बता दें कि आप सभी को पता है कि ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है वो 6/10/2025 से प्रारंभ हो जाएगी और अंतिम तिथि 5 नवंबर 2025 यानी 5/11/2025 को फॉर्म भरना बंद हो जाएंगे। क्लियर है? अब आप सभी को बता दें मद्य निषेध के पद है कक्षपाल के हैं। कक्षपाल यानी जेल वार्डन कहते हैं, जेल की सुरक्षा के लिए लगाए जाते हैं। चलन दस्ता मतलब ड्राइवर है ना, पुलिस में जो ड्राइवर की भर्ती होती है। मद्य निषेध यानी कि आप ये कह सकते हो जो भी मादक पदार्थ होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो अब अभी आप सभी को बता दें ये तीनों पद अगर टोटल देखे जाए तो 4128 पद हैं, यानी कुल मिला के 1603। अब यहां पर अब पूरी बात देख लेते हैं कि मद्य निषेध के 1603 पद हैं। ठीक है, कक्षपाल के 2417 पद हैं और चलन दस्ता के ड्राइवर के 108 पद हैं, जिसमें हम जनरल कैटेगरी महिलाओं की बात कर रहे हैं, स्पेशली महिलाओं की। हम जो बिहार राज्य की महिलाएं हैं उनके लिए क्या मौका है और जो अदर स्टेट के हैं यानी बाहर राज्य से जो फॉर्म लड़कियां भरेंगी उनको क्या मौका मिल सकता है। उनको बहुत ही कम मौका मिल रहा है और जो मौका मिल रहा है वो तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अगर बाहर की महिलाएं भी देख रही हैं वीडियो तो उनको ये अंदाजा हो जाए कि हमारा कंपटीशन कहां तक है ना, वीडियो देखने के बाद। अब आप सभी को बता दें कि 1603 में 544 पद बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए। जाओ 544 पद केवल बिहार की महिलाएं ही इसमें आएंगी। ठीक है, कितने? 1603 में। अब 1603 में जनरल कैटेगरी में कितने? 678। आप सभी को बता दें जो अन्य राज्यों से महिलाएं बिलोंग कर रही हैं, अन्य राज्यों की महिलाएं हैं, उनको जनरल में फाइट करना है ना। तो 678 पद है। आप इसी में महिलाएं भी फाइट करेंगी, इसी में पुरुष भी फाइट करेंगे, इसी में बाहर राज्य के जो अन्य कास्ट के लोग हैं, जैसे अन्य कैटेगरी के लोग हैं, वो भी जनरल में ही फाइट करेंगे। आप एससी के हो लेकिन बिहार राज्य के नहीं हो तो आप जनरल फाइट करोगे। आप एसटी के हो लेकिन बिहार राज्य के नहीं हो तो जनरल में फाइट करोगे। आप महिला हो लेकिन बिहार राज्य के नहीं हो, अदर राज्य के हो तो आप जनरल में फाइट करोगे। क्लियर? समझ में आ गया? तो फायदा कहां पर है? मोटा मोटा आप देख रहे हो कि बिहार की महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, इसको गोल्डन चांस बोलते हैं, ये आपको देखने को मिल रहा है। आओ फटाफट बात कर लेते हैं। कक्षपाल के लिए 781 पद है बिहार की महिलाओं के लिए। चलन दस्ता सिपाही के लिए 34 पद है बिहार की महिलाओं के लिए। और जनरल आप देखते रहना। अब कुल मिला के अगर पूरा रिजल्ट देखा जाए अपनी आंखों से तो यहां पर मद्य निषेध, कक्षपाल और चलन दस्ता टोटल जनरल काउंट करेंगे तो 1071 पद जनरल कैटेगरी, जिसमें अन्य राज्यों की महिलाएं भी फाइट करेंगी, है ना। लेकिन बिहार राज्य की महिलाएं हैं तो 1359 में मौका मिलेगा। तो ये उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो कुल मिला के बिहार महिलाओं के लिए कुल पद कितने हैं? तीनों को मिला के 1359 पद है। मौका ज्यादा है ना, फॉर्म भर दो। अगर आप फॉर्म नहीं भर रहे हैं तो बहुत पीछे। और एक बात बता दूं आपको, अगर आपका फिजिकल अच्छा है तो बेटा फॉर्म जरूर भरना, क्योंकि आगे जो मैं रिजल्ट बताऊंगा ना, दिमाग ना खुल जाएगा, चौंक जाएंगे सब लोग। देखो सबसे पहले बता दें, ये जो भर्ती है वो 12वीं पास के लिए भर्ती है। आप 12th अगर पास है तो ये भर्ती आपके लिए है। क्लियर है? अब आप सभी को बता दें कुछ ये डाटा है, इसको आप गौर से देख लो, अपना अपना देख लो। अगर आप पुरुष के लिए तो हम बात ही नहीं करेंगे, पुरुष के लिए जो हाइट है वो 165 है। जो जनरल है पिछड़ा वर्ग बीसी और बीसी के लिए। ईबीसी के लिए क्या है? 160 है। ठीक है, अनुसूचित एससी और एसटी के लिए क्या है? 160 सेंटीमीटर। और पुरुषों के लिए
सीना भी मांगा गया है। तो पुरुषों की हम बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, आप देख लेना, महिलाओं की बात करना है। सभी वर्ग की महिलाओं, आपको हाइट कितनी रखनी है? 155 सेंटीमीटर अगर हाइट है तो फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। और आपको बता दें, सीना आपके में लागू नहीं, लेकिन वेट आपका जरूर नापा जाएगा। वेट क्या है? वेट आपको 48 केजी का होना चाहिए। 48 केजी, 48 केजी से आप ऊपर हैं तो आप फॉर्म भर दो, ठीक है। अब एक चीज, हाँ ये चीज हो गई, ठीक है। अब सीधा चलते हैं, आपको वेट पता चल गया, आपको हाइट 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए महिलाओं की, ठीक है। और दूसरी बात, वजन उनका 48 केजी या 48 केजी के ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ, उम्र की गणना कैसे होगी भाई? उम्र की गणना के लिए, काउंट करने के लिए एक डेट दी गई है, 1 अगस्त 2025। तो इसको मद्देनजर रखते हुए क्या करना है? 1 अगस्त 2025 को नजर में रखते हुए कि 1 अगस्त 2025 को जो 25 साल का हो जाएगा, अगर आप जनरल कैटेगरी है तो आप 25 साल के अगर हो गए हैं तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। आप 25 साल के अगर अंदर हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। बात को समझना, जनरल कैटेगरी 18 से 25 मांगी गई है कि आप 18 से 25 के बीच में तो फॉर्म भर लेंगे। किसके लिए? मद्य निषेध और चलन दस्ता के लिए, यानी मद्य निषेध और चलन दस्ता दो के लिए आपको यहां पर एज दी गई है। केवल कच्छपाल के लिए 2 वर्ष कम कर दिए गए हैं। इनको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जनरल की 18 से 25 है तो कच्छपाल की क्या होगी? 18 से 23 साल होगी, ठीक है। बीसी और एबीसी के लिए मेल कैटेगरी में 18 से 27 है, फीमेल कैटेगरी में 18 से 28 है। तो यही चीज अगर कच्छपाल के लिए पूछोगे तो कच्छपाल के लिए 18 से 2 कम कर दो, 18 से 25 मेल की हो जाएगी, और फीमेल में भी 2 साल कम कर दो तो 18 से 26 हो जाएगी। क्लियर है? कच्छपाल के लिए हर कैटेगरी में 2 साल कम कर देना है तो कच्छपाल की एज निकल आएगी। इतना तो यार गणित सीखे होगी, पेपर देने जा रहे हो आप सभी ना, ठीक है। एससी के लिए क्या, एससी हो एसटी हो 18 से 30 है। आप कच्छपाल की पूछोगे तो हम कहेंगे 18 से 28 है, 2 साल कम कर दो, 18 से 28 हो गई। तो कच्छपाल की उम्र पता चल गई। लेकिन कच्छपाल में एक्स्ट्रा कोटा मिल रहा है, किसको? होमगार्ड को कोटा मिल रहा है, होमगार्ड को आरक्षण मिल रहा है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन को आरक्षण मिल रहा है, तो उसका भी समझ लो। होमगार्ड के लिए कच्छपाल में 5 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलेगी, यानी जो एज है कच्छपाल के लिए 2 वर्ष कम करके उसमें 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट होमगार्ड को और मिल जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 45 वर्ष तक छूट मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आप इसको देख लो। फिर इसके बाद सीधा एज के बाद हम चलते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि जाति प्रमाण पत्र सर कब का बना होना चाहिए? तो आपकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है 5 नवंबर 2025। उससे पहले का सर्टिफिकेट, कोई भी सर्टिफिकेट जो भी आप लगाना चाह रहे हो वो बना होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पेपर दिया उसके बाद का बनवा रहे हो, नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। 5 नवंबर जो इनकी लास्ट डेट है उससे पहले के आपके सर्टिफिकेट, वो चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, वो चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, पहले ही बनवा के रख लो, ठीक है, सब लोग अभी से ही। अगली चीज, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर 3 भर्तियां हैं यहां पर, क्या 3 फॉर्म भरने पड़ेंगे, 3 बार पेपर? नहीं, आपको क्या है यहां पर वो वाला नियम करना है, क्या फॉर्म एक ही भरना है और एक ही पेपर होगा, ठीक है। बस क्या है, आपको अपनी नौकरी के अनुसार कौन सी नौकरी आप पसंद कर रहे हो उसको प्राथमिकता देनी है, ठीक है। कि फर्स्ट नंबर पे हमको मद्य निषेध रखना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा देखना है कि एक्साइज ड्यूटी में आपको जाना है तो आपको मद्य निषेध में जाना है। ड्राइविंग पसंद है आपको तो आप चलन दस्ता को प्राइमरी कर दो, फर्स्ट पे रख दो, ठीक है। आपको लग रहा है कि मुझे कच्छपाल बनना है तो कच्छपाल को प्राइमरी कर दो, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप भर दोगे, ठीक है। प्राथमिकता देनी है, नंबर 1 पे कौन सी, नंबर 2 पे कौन सी, नंबर 3 पे कौन सी, क्लियर भर लोगे तो ये क्लियर हो गई बात। अब अगली बात हम आपको बता दें, यहां का प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस समझना है भैया। अगर आपको ये नौकरी पसंद है तो इसमें लिखित परीक्षा है, लिखित परीक्षा यानी रिटन आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट होगा, आपको शारीरिक दक्षता का परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद मेरिट बनेगी। समस्या कहां पर आती है कि आप लोग समझ नहीं पाते हो कि मेरिट कहां पर बन रही है, मेरिट किससे बनेगी? तो मेरिट बेटा शारीरिक परीक्षा से ही बनेगी। तभी हमने पहली ही लाइन जोड़ी थी कि जिन लड़कियों का फिजिकल अच्छा है, दौड़ अच्छा लेती है, तो रिटर्न तो यार मैं क्वालिफाई कराऊंगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लिखित परीक्षा को टेंशन नहीं लेना, आप ना फिजिकल की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। 100 अंक का फिजिकल है, अभी बताएंगे, आप पहले पूरी बात ही समझ लेते हैं। देखो, लिखित परीक्षा केवल क्वालिफाइंग नेचर की है, केवल क्वालिफाइंग करनी है। कैसे? फर्स्ट मेरिट बनेगी उस मेरिट के अनुसार। अब मेरिट कैसे बनेगी भाई? 5 गुना लड़के या लड़कियां फिजिकल के लिए बुलाए जाने हैं। तो आपको पता है कि अगर आप 1359 पदों पर है, बिहार की महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं,
तो उसका 5 गुना कितना हो गया? 6,795। आप केवल टारगेट बना लो कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरह मुझे 6,795 में रहना है, अंदर आना है। अगर 6,795 में आप अंदर आ गई तो आप 100% मान के चलो, आप शारीरिक दक्षता में आपको दिया जाएगा मौका। ठीक है, तो पास फॉर फिजिकल, अगर 6,795 में आ गई तो आप फिजिकल के लिए पास कर लिया, आपने क्वालिफाइंग कर लिया है। फिर इसके नंबर आप लास्ट में नहीं जुड़ेंगे, है ना। यहां से पास, समझो खेल खत्म। फिर चाहे कोई 100 नंबर लाके बैठा हो, फिर चाहे कोई 50 लेके, फिर नंबर से मतलब नहीं, आप पास तो पास, सब इक्वल हो गए, इक्वल हो गए। शारीरिक परीक्षा के लिए सब अब इक्वल है। अब सब मेन जो मेरिट बनेगी वो कहां से बनेगी? वो बनेगी फिजिकल। ठीक है, तो यहां पर आप समझ लो कि 100 प्रश्न होंगे जिसमें 2 घंटे का मौका मिलेगा। नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 100 प्रश्न में जीके से 40 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न, मैथ से 10 प्रश्न और इंग्लिश से 10 और हिंदी से 10, कुल मिला के हिंदी इंग्लिश मिला के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये रहा पूरा 100 प्रश्नों का सिलेबस। क्लियर है? अब यही अगर हम लोग क्वालिफाई कर लिए, फिर यहां पर सब लड़कियां इक्वल हो गई। अब यहां पर क्या है? दौड़ बोल दी गई 50, अधिकतम 50 नंबर मिलेंगे। अच्छी दौड़ मार रही हो, एक्सीलेंट दौड़ है, पूरे पूरे नंबर ले जाओ 50। ठीक, ऊंची कूद सबसे ऊंची आपने मार दिया 25, शॉर्ट पुट 25। ये मैक्सिमम मार्क्स हमने बताए हैं, अधिकतम अंक। ठीक है, अब इन्हीं से मेरिट बनेगी, तो इसके लिए भी आपको समझना है ये बात। ये कैटेगरी वाइज, मतलब आप को टाइम के हिसाब से रनिंग, अगर आपने कम समय में रनिंग कर ली तो ज्यादा नंबर। तो ये आपके सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप थोड़ा बड़ा करके, आपके पास नोटिफिकेशन भी होगा। ये है रनिंग का, कि आप 4 मिनट से कम तो सबसे ज्यादा नंबर, 4 मिनट और 4 मिनट 20 सेकंड में मार रही हो तो 40 अंक। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा है। इसमें समझने वाली बात मैं आपको बता दूं कि जो बच्चियां रनिंग कर रही हैं, तो आपका टारगेट 30 नंबर का रनिंग का रखना है, कि 30 नंबर रनिंग में आ जाएंगे। ठीक है, और अगर शॉर्टपुट की बात करें तो शॉर्टपुट में 17 नंबर हम ले आए, और उसके बाद सभी जो यहां पर हाई जंप है, हाई जंप में भी 17 नंबर ले आए। तो टोटल हो रहे हैं 64। लेकिन आपको कह दूं मैं कि यहां पर 64 में क्लियर हो जाएगा तो बेटा गलत है, 64 में संदेह रहेगा। ठीक है, क्योंकि 5 गुना लोग लिए जा रहे हैं, तो 64 में संदेह है। लेकिन 64 ये मान के चल सकते हैं कि 64 तक तो आपको टारगेट लेना ही है। और जो 64 के ऊपर, जैसे 17 है, 17 से एक नंबर आगे आए तो 21 अंक मिलते हैं, 5 अंक ज्यादा मिलेंगे। अगर 21 किसी भी में 17 से ज्यादा नंबर, या शॉर्टपुट में 17 से ज्यादा नंबर लिए हैं, या हाई जंप में 17 से ज्यादा नंबर लिए हैं, तो फिर सेफ पहुंच गए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, और एक बात बता दें, शॉर्टपुट के लिए जो वेट है ना आपका, गोले का वेट क्या होगा? 5.44 kg, 12 पाउंड का गोला होगा। ठीक है, तो ये क्लियर। और एक बात बता दे, 3 मौके मिलेंगे रनिंग में, तो एक मौका मिलेगा, 3 मौके मिलेंगे हाई जंप में, और 3 ही मौके मिलेंगे, 3 चांस शॉर्टपुट में। अब 3 चांस में आपने पहले चांस में तुमने क्या किया? सबसे हाई जंप, सबसे दूर फेंक दिया। उसके बाद 2 चांस फिर मिलेंगे, उसमें तुम्हारा नजदीक ही रह गया। तो सब तीनों चांसों में जो सबसे दूर वाला है वही काउंट किया जाएगा। सबसे दूर जिसमें आपने फेंका है वही काउंट कर लिया जाएगा, वहीं से छुट्टी। ठीक है, तो कोशिश करिए कि 30, 17, 17 का टारगेट हो किसी एक में, ये तीनों इवेंट में किसी एक में बस एक ज्यादा मारना है। और ज्यादा का मतलब है, अगर रनिंग में एक तुमने ज्यादा मार दिया तो 10 नंबर जुड़ेंगे, और इसमें 5-5 नंबर जुड़ेंगे। 17-5 कितना हो जाएगा? 4-4 नंबर, 17-4 21, तुरंत 21 नंबर जुड़ जाए हो जाएंगे। ये समझना, आपको टारगेट 70 प्लस रखना है। तो यहां पर हमने मोटा मोटा कि टारगेट क्या रहेगा, रिटर्न में आपको 50 से 55 मारना है, और फिजिकल में ये प्रश्न मारने हैं। और यहां पर फिजिकल है, ये फिजिकल के नंबर है कि 60 से 70 आपको रनिंग में, हाई जंप में, शॉर्टपुट में मिला के 60 से 70 नंबर लेने। 100% सिलेक्शन है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक पाएगा। कैसे करोगे आप सभी को बता दें, बहुत ध्यान से समझ लेना। अगर आप रिटन क्वालिफाई से पहले तो फिजिकल आप अच्छा करो, मॉर्निंग में रनिंग करो, इवनिंग में रनिंग करो। लेकिन अगर आपको डर है कि आप रिटन नहीं क्वालिफाई कर सकते हो, बस 100 में केवल 55 से 50 नंबर नहीं ला सकते हो, तो केवल थोड़ा सा भरोसा करके हमारे बैच से पढ़ लेना। हमारा बैच कहां पर मिल जाएगा? मिल जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ, तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि सीधा आपको आना है हमारे बैच में, और बैच में मिल जाएगा। चलो मैं 4.0 ही है, ऐसे ही यही कर दो। हाँ, ये न्यू बैच है हमारा।
न्यू बैच है उसको कट करो उधर से। तो न्यू बैच हमारा है, कट करो उधर। हम्म गंगाजल 5.0 ये हमारा बैच है। चलो मुझे, हाँ, ये हमारा बैच है बिहार पुलिस भर्ती के लिए, बिहार के। अब आपको बता दें, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मद्य निषेध की भर्ती है। आप पुलिस, सेम सिलेबस है, सेम जो इसमें पढ़ाया जा रहा है, पूरी टीम मिलके जो पढ़ा रही है, बस जो बच्ची इसको कवर कर लेगी। ठीक है, पूरे वीडियो देख डालो, जो लाइव क्लास चल रही है उसको अटेंड करो। गारंटी दावे के साथ कह रहा हूं, सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा। लिखित परीक्षा आप 110% क्वालिफाई करेंगी। ठीक है, अब आपको इसमें बता दें हम जरा, ये 999 भी आपको नहीं देना पड़ेगा, केवल एक काम कर लेना। क्या काम? तो RAM राम 50, ये कूपन कोड याद रखो राम 50 का। जैसे ही कूपन कोड लगाओगे, ये बैच मात्र आपको कितने का पड़ जाएगा? 500 रुपए का। ठीक है, बस 500 दो, इसमें सिलेक्शन हम करवा देंगे आपका। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, जो भी आपकी क्लासेस चल रही है उसको अटेंड करो, जो आपको वर्क दिया जा रहा है उसको करो। ये आप ये बिल्कुल मत मानना कि ये बिहार पुलिस के लिए है, क्योंकि सेम सिलेबस है। हमको जितना बिहार पुलिस में पढ़ना है उतना ही जो बच्ची पढ़ के यहां से चली गई, समझो इसका सिलेक्शन हो गया। आप केवल फिजिकल की तैयारी करो, पढ़ाने का काम हम पे छोड़ दो। गंगाजल 5.0 ये नया बैच है, इसको ही ज्वाइन करना है। ये सारी 650 घंटे की क्लासेस मिलेंगी, हर चीज मिलेगी आपको। कहां मिलेगा? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन पर मिलेगा। ठीक है, हाँ, ये है फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, ये हमारा एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा। ये हमारा नंबर है, कोई भी दिक्कत आ रही इस नंबर पे कॉल कर लेना। आशा करता हूं सारी बात आपको समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप उन बच्चियों तक जरूर पहुंचाएंगे जिनको डर लग रहा है, जिनको नौकरी तो लेनी है लेकिन कोई नौकरी उनके सामने नहीं दिख रही कि नहीं इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बेटा इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, क्लियर है? और बिहार की अगर कोई भी वैकेंसी के लिए आप तैयारी कर रही हो तो फिनिक्स एकेडमी या बिहार मंथन फिनिक्स को सब्सक्राइब कर लेना। अब समय समय पर आपको अच्छे अच्छे वीडियो, जिसमें आपको पूरी जानकारी मिले, जिसमें आपको कैसे पढ़ाई करना है वो जानकारी मिले, वो सब देने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों साथियों में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। जय हिंद।